वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। हमने यकीनन चप्पल की बात सुनी होती है। चप्पल की बात जब आए तो जो अम्मी मारती होती थी, जो कभी कभार अम्मी मार देती हैं, कभी कभार अब्बा मार देते हैं, कभी कभार हम पेशावरी चप्पल की बात करते हैं। लेकिन जब चप्पल की बात की जाए तो कहीं हमें पेशावर याद आता है, कहीं हमें चारसदा याद आता है। लेकिन मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे चप्पल सिर्फ पहनी नहीं जाती, उससे मोहब्बत से बनाया भी जाता है। हम बात कर रहे हैं पीर महल की, जहाँ कारीगर अपने हाथों से ऐसे जूते बनाते हैं जो रवायत, सकाफत और खूबसूरती तीनों का हसीन इम्तजाज है। आइए चलते हैं पीर महल और देखते हैं कि रवायती चप्पल कैसे बनती है, इसमें कितना वक्त लगता है और इनके जो कारीगर हैं वो हाथों में उनके कौन सा ऐसा जादू है जो इस चप्पल को पूरी दुनिया में एक मुनफरिद पहचान देता है। और इसी हवाले से एक रिपोर्ट है कासिम भट्टी साहब की, वो देखते हैं। पहले मेरे वालिद साहब काम करते सी, हुण मैं काम कर रहा वा ते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम जा रहा वा। साडे कोल लेडीज जेंट्स चप्पलां हुंदियां वा, पायदार हुंदियां, मजबूत हुंदियां ते पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान दे विच साडी चप्पल सप्लाई हुंदी है। बाहरली कंट्री दे विच भी लैके जांदे लोग, तोहफे तवाइफ भी दिंदे आ। ਇਹ ਪਾਇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਮਾਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जनाब साढ़े ना पीर महल की यह जुत्ती बहुत मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में जुत्ती मशहूर है जनाब। लेडीज है, जेंट्स है, बचकाना भी है जनाब। इस तो हट के गैर मुल्कों में भी साड़ी जुत्ती जाती है, बड़ी सॉफ्ट है, पायदार है, मजबूत है जनाब। इत्थे जनाब जुत्ती तैयार हो रही है 30 ਤੋਂ 35 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ जुत्ती ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ और बड़ा मुनासिब रेट है जनाब और खूबसूरत डिजाइन ने। पीर महल की जुत्ती है जी, बड़ी पायदार जुत्ती है, बड़ी देर तो खरीद रहे हैं, अच्छा माल बना रहे हैं जी, ਤੇ बहुत ही अच्छा माल बना रहे हैं ਤੇ बेहतरीन जुत्ती है, पैरों ਨੂੰ भी सुकून दे रही है। बहुत अच्छी सनद है जी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਇਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀदार आए, ਅਸੀਂ भी लेके जा रहे हैं, ਤੁਸੀਂ भी लेके जाओ। चप्पल वैसे अच्छी है, अम्मी चप्पल मार भी अच्छी सकती थी, हैं। अम्मी मार भी सकती थी और कितनी मेहनत से बनती है ना। मैं तो खो गई थी उस सारे प्रोसेस में कि कितने मजे से वो बना भी रहे थे और मेरा दिल भी कर रहा था मैं भी जाके चप्पल बनाने लग जाऊं। अच्छा। और फिर मैं भी एक कारीगर और भी है पीर महल वालों, ले जाओ। बिल्कुल, लेकिन अच्छी थी, अच्छा पैकेज था आपका, अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने। खैर अब आगे लिए चलते हैं आपको मुल्तान, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी का अस्पताल ने कैंटीन्स की चेकिंग का मिशन। मुल्तान नेशनल अस्पताल, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल की कैंटीन्स का मुआयना किया गया और सेहत के उसूलों के खिलाफ वर्जियों पर कैंटीन्स को जुर्माने भी आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 1.5 लाख, नेशनल अस्पताल की बात की जाए, उनकी कैंटीन की बात की जाए तो 50,000 रुपये जुर्माना। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि अस्पतालों में मरीजों को अच्छी खुराक की यकीनी फरामी के लिए कैंटीन्स को मुसलसल चेक किया जा रहा है। और इतने मतलब ये कोई छोटे अस्पताल नहीं है, बड़े अस्पताल हैं, मरीजों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ समझ से बाहर हैं। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं, दिलजेब आकाश हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। दिलजेब, बताएगा क्या रही है अस्पताल? जैसे मैंने पहले कहा, छोटे नहीं है, सब बड़े अस्पताल हैं, पहले ही मरीज परेशान होते हैं, फिर कैंटीन्स की ये सूरत हाल। जी बिल्कुल, ये जो कंप्लेंट्स हैं ये काफी अरसे से वसूल हो रही थी और इंतजामिया जो थी वो अपने तौर पे भी कार्रवाइयां कर रही थी, लेकिन ये फूड जो अथॉरिटी है इनकी जानिब से जो है ये अचानक यहाँ पे इंस्पेक्शन की गई है और चेकिंग के दौरान जो है निश्तर हॉस्पिटल को 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया है और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को जो है 1,50,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। चेकिंग के दौरान जो इफ्जान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जियां की जा रही थी कैंटीन्स पर और जो 20 किलो के करीब गैर मियारी खुराक भी तलब की गई है। जायदुल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, हशरात थे दूध के अंदर, खानों में जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा था वो खराब था, किचन एरिया में नाकाबिले सुराख थे और सर्विसेज भी जो है वो ऐसी देखी गई हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ जगह थी वहाँ पे जो फ्रिज थे उनमें जो सुराख थे, सब्जियां, गोश्त वो काफी दिन का स्टॉक किया हुआ था और जो हिफ्ज़ान सेहत के खिलाफ थे। इसके मद्देनजर जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो है वो दोनों अस्पतालों में जो है वो कार्रवाई की है और इंस्पेक्शन के दौरान जो है उन्हें भारी जुर्माने भी आयद किए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या इसमें कोई आइडेंटिफाई किया गया है कि किसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें हो रही थी? हमने इससे पहले देखा है कि ठीक है फूड अथॉरिटी आ गई, उसने जुर्माने कर दिए, लेकिन इससे पहले ये काम शायद वज़ीर आला किया करती थी कि आती थी, देखती थी, कुछ इस तरह का काम होता था, मुअत्तल करके चली जाती थी। ये देखें, ये निश्तर और हॉस्पिटल जो है पंजाब का सबसे बड़ा
अस्पताल है। यहाँ पे जनूबी पंजाब से भी लोग आते हैं, इवन के यहाँ पर बलूचिस्तान से भी लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कंप्लेंट्स जो थी वो वसूल तो हो रही थी, जो इंतजामिया भी अपने तौर पे, जो निश्चित हॉस्पिटल की इंतजामिया है वो अपने तौर पे चीजें कर रही थी, तो इसलिए वहां पे जो है वो काफी चीजें जो थी वो ठीक थी। लेकिन वहां पे जो ऑयल था, कुछ वहां पे जो छत थी उसके ऊपर ब्लैक, जो आग की वजह से ब्लैक हो जाती हैं, उसकी बिना पे निश्चित हॉस्पिटल में काफी सूरत हाल ठीक थी। लेकिन कार्डियोलॉजी जो था वहां पर सूरत हाल इससे अब बदतर थी। वहां पर जो दूध था उसमें हशरात पाए गए हैं, वहां पर जो टमाटो केचप होती है उसको वो 2 नंबर थी। इस तरह काफी कंप्लेंट्स थी कार्डियोलॉजी के हवाले से, तो वहां पे भी जो है वो काफी इंस्पेक्शन हुई है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता चलूं कि ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो कार्रवाइयां तो कर रही है, लेकिन जो मीट होता है खास तौर पर उस हवाले से मुल्तान में कोई खातरखा कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। जगह जगह जो है वो जो बीमार जानवर हैं उनका गोश्त अच्छा जो है वो दिलजेब, ये बताएं कि चेकिंग, फूड चेकिंग का प्रोसेस क्या है? ये कितने अरसे बाद उमूमन चेक किया जाता है? क्योंकि जैसे पिछले सवाल के जवाब में आप कह रहे थे कि जितने भी ऑयल है वो काफी पुराना है, चीजें काफी एक्सपायर हैं, तो चेकिंग का प्रोसेस क्या है? कितने टाइम के बाद चेकिंग होती है? हॉस्पिटल इंतजामिया जो है उसके मुताबिक वो डेली की बुनियाद पर चेकिंग करते हैं। पंजाब फूड जो है वो अचानक जो है वो इंस्पेक्शन करने जाती है। वो महीने में 2 मरतबा भी जा सकती है, 3 मरतबा भी जा सकती है। जब उनका जैसे ही वो उनका कोई टाइम नहीं बताते हैं, वो अचानक इंस्पेक्शन करने जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी जो है वो खास तौर पर हॉस्पिटल इंतजामिया की होती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे, मरीजों की सेहत का ख्याल, जहाँ पे मरीजों का ख्याल रखा जाता है वहाँ उनके लवाहिकीन जो है उनकी सेहत को भी देखा जाए। तो इंतजामिया की जो जिम्मेदारी है वो इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। दिलजेब, ये बताइएगा कि ये आपने ये इस हवाले से कोई तहकीक की है कि ये कैंटीन्स अक्सर हमने देखा है इस तरह के हॉस्पिटल्स में, वो हॉस्पिटल के अंडर नहीं होती हैं, वो गवर्न बाय थर्ड पार्टी होती हैं। सो वो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया और क्या कोई मनपसंद लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उनके खिलाफ सख्ती नहीं की जा रही? जाहिर बात है, ये जो कैंटीन होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं और ये इसके टेंडर होते हैं, टेंडर के बाद ये कैंटीन दी जाती हैं। तो ये आती हॉस्पिटल के अंडर में है, लेकिन इसको चलाने वाले जो होते हैं वो प्राइवेट लोग होते हैं और इनकी चेक एंड बैलेंस रखना वो वही बात है कि बहुत जरूरी होता है। इंतजामिया जो है वो अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगी तो फिर जारी बात है, जैसे निश्तर की कैंटीन पे हुआ, जैसे कार्डियोलॉजी कैंटीन पे चीजें पाई गई, तो ऐसी चीजें होंगी। अच्छा दिलजेब, ये भी बताएं कि अब मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया इन कैंटीन्स को या अभी भी काम जारी है इस पर, और सिर्फ जुर्माने आयद किए गए हैं और कहा गया है कि अब आप फूड जितनी भी क्वालिटी है वो अच्छी ले आएं? जी, सील्स तो नहीं की गई हैं लेकिन जुर्माने आयद लाजमी किए गए हैं। इसी तरह जैसे कार्डियोलॉजी है उसको 1,50,000 का किया गया है और निश्तर अस्पताल को खाली 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। अच्छा, ये नेक्स्ट टाइम अगर ठीक नहीं होंगी तो इनको बंद किया जाएगा? क्या कुछ नोटिफिकेशन आया? और क्या अगर निश्तर हॉस्पिटल की बात की जाए या फिर कार्डियोलॉजी की बात की जाए, वहां पे किसी ऑफिसर को पिन पॉइंट किया गया कि उसने ये ठीक करवाना है, अगर ना हुआ तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, या ऐसा कुछ नहीं हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो मजीद जो इंतजामात हैं वो तेज कर दिए हैं और चेक एंड बैलेंस जो है वो मजीद बढ़ा दी गई है। जो जब हमारी निश्तर के जो PR हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि इसको हम जो है डेली की बुनियाद पे जो है वो चेक करते हैं, जहां एक टाइम चेक करते थे उसे मजीद जो है बढ़ा दिया जाएगा। उनकी शिकायत जो है लवाहिकीन की, जो मरीजों की लवाहिकीन है जो आते हैं दूर दराज, उनकी शिकायत को जो है वो फौरी फौर हल किया जाएगा। अगर यहाँ पर जायद पैसे लिए जाएंगे या फिर जो इनकी चीजें हैं वो हिफ्ज़ान सेहत के खिलाफ वर्जी करेंगी तो इनको जुर्माने भी किए जाएंगे, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किया जाएगा। सही। वेल, थैंक यू सो मच दिलजेब आकाश, आप हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तरह डिटेल्स शेयर कर रहे थे। ये अच्छी बात है, अब जिसको एक टाइम पर चेक किया जाता था जिन कैंटीन्स को, अब 3 बार चेक किया जाएगा ताकि फूड क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। मरीजों की हालत पहले ही बहुत खराब होती है। तो यहाँ पर लेंगे शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।